वेलकम ऑल स्टूडेंट में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी मूव कर सकता है और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल में चीज़ें देखेंगे, प्राइस एक्शन क्या बना है समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये जो दिन था ट्यूसडे का, इस दिन हमने एग्जैक्टली क्या किया है। क्योंकि दिन अगर देखोगे पूरा वोलेटाइल था, बड़े बड़े मूव्स आए, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपनिंग में सीधा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और नीचे ही आके कहीं ना कहीं क्लोजिंग दी। वोलेटाइल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्केट यहाँ पे बड़े बड़े मूव्स दे रहा था। अगर ये छोटे मूव्स होते तो इसे हम सीधे सीधे क्या करते, साइडवेज कंसीडर करते। लेकिन देखिए इतने वोलेटाइल मार्केट में भी आज का दिन भी हमने यहाँ पे प्रॉफिट में और अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज किया है। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ ट्रेड प्लान किया, क्योंकि आज के दिन दो ट्रेड प्लान हुए। ठीक है, देखिए पहला ट्रेड प्लान किया गया यहाँ पे। और एक चीज कल हमने डिस्कस क्या किया था कि ये जो कल का अच्छा मूव आ चुका है, तो आज ट्रेड प्लान करना यहाँ पे इजी नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें बिहेवियर मार्केट का देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे बना रहा है सेटअप, और वो सेटअप मॉर्निंग में बना नहीं क्योंकि देखिए ओपन हुआ, ओपनिंग से ही ऊपर धीरे 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 जा रहा था, प्रीमियम्स भी अच्छे बढ़ रहे थे और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ दिख रही थी, और मैं वेट ही कर रहा था कि चलो बुलिश एंट्री मैं लूँ। लेकिन उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है हमारा कि कुछ बने मार्केट, मतलब कुछ सेटअप बना है। सेटअप मतलब क्या कि चलो थोड़ा दो चार कैंडल ऐसे रुक गया और फिर ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ एंट्री के लिए चांस बनता है और एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह मिल जाती है। या फिर थोड़ा सा रिट्रेस करता और फिर यहाँ कुछ बना के ब्रेकआउट देता तो भी एंट्री कर सकते थे। लेकिन यहाँ कुछ बन नहीं रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था मार्केट को। अब बहुत ऊपर आ गया मार्केट और कंटिन्यू जा रहा था, और इस कंटिन्यू मूव के बाद यहाँ से देखिए ऊपर एक 720 जो लेवल है 24,720 के आसपास मुझे लग रहा था कि ये टेस्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी ली यहाँ पे कॉल में, और यहाँ कोई सेटअप नहीं था। देखिए ये मैंने मेंशन भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में भी कि यहाँ पे कोई सेटअप नहीं, मैं सिर्फ फ्लो कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगेन जाता है तो मैं एग्जिट भी कर दूंगा, ये भी क्लियर बताया था। और मार्केट में लगभग इन लेवल्स के आसपास कुछ यहाँ पे मैंने कॉल साइड के थोड़ी क्वांटिटी ली, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ही यहाँ पे रुका और फिर से रेड कैंडल बनाने लगा, तो क्लियर था। चलो देखिए 720 के आसपास आएगा, मुझे एक्सपेक्टेशन था। अगर एक दो कैंडल यहाँ बन जाती तो 25-30 पॉइंट तो इजीली प्रीमियम बढ़ जाता, बस वही एक्सपेक्टेशन था। लेकिन मार्केट अपोजिट जाने लगा और कोई बिना सेटअप के पहले ही ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे स्मॉल लॉस में मैंने क्या किया, वो एग्जिट किया। ऐसा ही ट्रेड था, मैं चाहता था कि ये फ्लो चल रहा है तो उसमें कुछ पार्टिसिपेट किया जाए, बट ये नहीं हुआ, फिर यहाँ से निकल गया। चलो ये तो छोड़ दो, ये ट्रेड ही नहीं था, कोई सेटअप नहीं था। असली सेटअप कहाँ बना, मार्केट फिर से यहाँ से नीचे आया, तो देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर भी गया और बिना सेटअप बनाए सीधे नीचे भी आया। तो ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं रैंडम था मार्केट यहाँ पे मॉर्निंग में। उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ कोशिश की नीचे जाने की, यहाँ कोशिश की, यहाँ कोशिश की, फिर इस कैंडल ने कोशिश की, तो मार्केट नीचे जा नहीं पा रहा था। इससे क्लियर हो गया मुझे कि मार्केट अगर नीचे भी जाना है तो पहले लगभग इन लेवल्स के आसपास यहाँ पे कहीं जो लोग कुछ स्टॉप लॉसेस लगा के बैठेंगे उनको निकालने के लिए आएगा, क्वांटिटीज लेगा और फिर गिरेगा। ये मेरा व्यू था, इसीलिए मैंने यहाँ क्या किया, इस ब्रेकआउट पे यहाँ जैसे ब्रेकआउट बन रहा था ट्रेड प्लान किया और लगभग यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ मुझे स्पाइक एक्सपेक्टेड था, और जो स्पाइक मुझे एक्सपेक्टेड था वो ये दो कैंडल में ही मिला। मैं यहाँ से ये रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं क्योंकि मैंने मेंशन भी कर दिया था। मैं आपको दिखाई देता हूँ ना स्टूडेंट ग्रुप में, सभी चीज़ें डिटेल में बताइए। देखिए पहले 10:02 पे मैंने एक ट्रेड लिया था, बताया भी था कि कुछ क्वांटिटीज ले रहा हूँ, और उसको एग्जिट भी कर दिया 10 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, अगेंस्ट जा रहा था। ये है जो रियल ट्रेड हमने लिया था। देखिए क्लियर बताया था कि अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाता है तो यहाँ से मैं स्पाइक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि यहाँ से स्पाइक एक्सपेक्टेड है। स्पाइक का मतलब आप समझते हो कि यहाँ से मुझे सिर्फ एक दो बड़ी कैंडल एक्सपेक्टेड थी जो कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लेने आएगी और वो गिरेगा, और बस वही किया मैंने। यहाँ ट्रेड प्लान किया, ब्रेकआउट जैसे ही दिखने लगा मुझे, और देखिए ये ब्रेकआउट आ गया और एग्जैक्ट इस लेवल के पास मैंने एग्जिट कर दिया। मैंने अपडेट भी कर दिया था कि यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया है करके। देखिए पहले 80% क्वांटिटी बुक कर ली, फिर पूरा ही बुक कर लिया यहाँ पे मैंने। तो ये आज का ट्रेड था। देखिए मार्केट साइडवेज या कुछ भी हो, अगर आप बिहेवियर मार्केट का पढ़ना जानते हो, सेंटिमेंट मार्केट के समझ पाते हो, तो आपको कितना भी साइडवेज हो, वोलेटाइल हो, आपको ट्रेड मिलेगा। तो ये मेरा आज का ट्रेड था। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, फिर मार्केट साइडवेज हुआ, थोड़ा नीचे आके क्लोज हुआ। ज़रूर मुझे अपडेट करिए आपने आज कोई कॉल साइड का ट्रेड, ये जो मैंने ट्रेड लिया, ये ट्रेड आपने भी ज़रूर प्लान किया या फिर कोई अलग ट्रेड प्लान किया, मुझे कमेंट में अपडेट करिए। अब इंपॉर्टेंट है कि कल क्या कर सकता है मार्केट, तो उसके लिए चलते पहले हम सीधा डेली चार्ट पे। ठीक है,
डेली चार्ट पे आपको इसलिए ले जा रहा हूँ मैं क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ी एक क्लैरिटी आ जाती है कि क्या कर रहा है एग्जैक्टली। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लेवल के आसपास कोई खास सपोर्ट नहीं है जो कि प्राइस एक्शन का सपोर्ट होता है, जिससे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट रिवर्स करेगा या कुछ वैसा सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। थोड़ा नीचे है, यहाँ से थोड़ा नीचे मतलब आप समझ लो 24,170 के आसपास है। इसको ब्रेक करता है तो 23,700 पे ही सीधा सपोर्ट है। यहाँ बीच में नहीं है, फिर भी मार्केट रुक रहा है। अब कर क्या सकता है मार्केट, अब मैं बताता हूँ यहाँ रुक क्यों रहा है। इसके पीछे का एक रीज़न हो सकता है। अगर यहाँ से आप ऐसी एक लाइन मार्क करो ना, तो आपको मैं लाइन ही मार्क करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा आपको। ये ऐसी एक लाइन मार्क करो। अब ये क्या हो रहा है, देखिए एक सपोर्ट है लेकिन ये थोड़ा डिक्लाइन सपोर्ट है, मतलब नीचे के साइड साइड आ रहा है। तो मुझे लगता है ये यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रहा है तो उसका थोड़ा बहुत रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, अब क्या यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो कैसे पता चलेगा। देखिए सिंपल है, यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ने क्या किया, 2-3 दिन यहाँ पे सपोर्ट भी लिया और इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस भी बनाया और आज बीच में क्लोजिंग मिली। अगर फिर से इन रेजिस्टेंस के ऊपर कल यहाँ कहीं ओपन होकर धीरे धीरे जाने लगता है तो क्लियर है कि थोड़ा बहुत ये फिर रिट्रेसमेंट करेगा। हो सकता है इन फ्यूचर रिवर्स हो, अलग बात है, लेकिन पहले रिट्रेसमेंट एक करेगा, इन लेवल्स के आसपास भी आ सकता है। अगर गिरना है मार्केट को तो सिंपल है, अब ऊपर नहीं आना चाहिए यहाँ से। मुझे लगता है कि यही से वीकनेस दिखाते हुए सपोर्ट के आसपास आके ब्रेकआउट नीचे के साइड दिखाना चाहिए। ठीक है, तो अब मार्केट में मेरा व्यू क्या है, सिंपल। अब आप ये कहोगे कि व्यू क्या है, क्या बुलिश है बेरिश है। देखिए इस लेवल पे मैं बुलिश भी नहीं हूँ, बेरिश भी नहीं हूँ, यहाँ पे मैं हूँ न्यूट्रल अभी के लिए। यहाँ पे मेरा बायस बिल्कुल नहीं है मार्केट में, क्योंकि ऐसी जगह है सपोर्ट के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पे बीच में क्लोज हो, मतलब मार्केट बीच में है। तो हो सकता है ऐसा भी हो, इस बीच में ही रहे तो मार्केट और 1-2 दिन इसी रेंज में रहे। इसीलिए यहाँ ज़बरदस्ती के ट्रेड प्लान नहीं करना है। अच्छा सेटअप बनता है तो प्लान करो, अगर एसएल वगैरह जाता है तो क्लोज करो। ज़्यादा लड़ोगे इस बीच में तो आपके स्टॉप लॉस और जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देखो 3-4 दिनों की रेंज कंटिन्यू भी हो सकती है। ठीक है, अच्छे सेटअप अच्छा ट्रेड तभी बनेगा, एक तो ये लोज के आसपास ट्रेड करे तो ब्रेकडाउन बन सकता है, या फिर सपोर्ट के आसपास मिले तो एक ब्रेकआउट बन सकता है। तो मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ। ठीक है 15 मिनट चार्ट पे चलते, ये लाइन पहले मैं क्या करता हूँ रिमूव करता हूँ, 15 मिनट चार्ट पे आ जाऊँ और देख लो कि अब हो क्या सकता है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर आया है और ऊपर रेजिस्टेंस बना, बीच में आके क्लोज हुआ है। बीच में क्लोजिंग है, इसका मतलब डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अब यहाँ जहाँ क्लोजिंग मिले ना थोड़ा बहुत छोटा सा सपोर्ट भी है, ये सपोर्ट आ जाता है 24,480 का। ठीक है हाँ 480 का। ठीक है, तो अब क्या है कि मार्केट कल डिसीजन लेगा ऊपर जाना है या नीचे जाना है। मान लो इसके नीचे ही ओपन हुआ तो चांसेस रहेंगे थोड़े सेलिंग के ही, लेकिन देखो कि क्या करता है, सीधा नहीं जाएगा मार्केट। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर आते हुए दिखाए, फिर नीचे आए, फिर वीकनेस जब शो होगी ना तब हम पुट साइड का ट्रेड ब्रेकडाउन पे प्लान करेंगे। इसके नीचे तो एक है सपोर्ट थोड़ा सा छोटा सा, यहाँ पे ये आ जाता है 24,350 का। ठीक है, और ये ब्रेक होता है तो सीधा सीधा 24,170 का ही सपोर्ट है। ठीक है, तो नीचे का तो क्लियर है, थोड़ा नीचे ओपन होता है तो वीकनेस का वेट करेंगे। अब यही चीज़ ये चीज़ भी हो सकती है कि चलो इस यहाँ छोटा सा सपोर्ट है, इसके ऊपर ही ओपन हो या फिर थोड़ा बहुत गैप अप हो। तो देखो क्या करता है, क्या यहाँ के ओपन होने के बाद वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, होल्ड करके कोई ब्रेकआउट देता है तो कॉल लेंगे, लेकिन कहाँ पे थोड़ा ऊपरी लेवल पे मिले तो अच्छा होगा। ऊपरी लेवल पे मतलब कि यहाँ इस तरीके से अगर कोई ब्रेकआउट जैसा बनता है, या फिर ये लेवल आप मार्क कर लो, ये लेवल मार्क कर लो, चलो 24,590। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर ही ओपन होता है और यही कहीं होल्ड वगैरह करके ऐसा ब्रेकआउट बनता है 590 के आसपास तो हम कॉल ले सकते हैं। क्योंकि देखिए आज मार्केट ने क्या किया है, हाई बनाया, एक बहुत स्ट्रेंथ दिखाई, हाई बनाया, फिर ऊपर गया लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं हो पाया, फिर एक बार ऊपर गया लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लोअर लोज बन रहे, वीकनेस है। वीकनेस के बाद भी कल कहीं ऊपर ही होल्ड करता है और ब्रेकआउट जैसा बना रहा है, इसका मतलब स्ट्रेंथ आ गई। स्ट्रेंथ आ गई मतलब बाइंग हम कर सकते हैं। जब तक ऐसी स्ट्रेंथ नहीं आती तब तक बाइंग करना थोड़ा रिस्की रहेगा। सेलिंग के लिए तो क्लियरिटी मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, यहाँ प्लान करते हैं तो धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉसेस है वो लेने की कोशिश करेगा। मैं कह नहीं रहा हूँ कि रिवर्सल होगा, लेकिन अगर सेलर्स यहाँ पे नहीं ले जा पाते नीचे तो हो सकता है एक बाइंग आए। ठीक है, बाइंग आएगी और थोड़ा बहुत ऊपर जो भी यहाँ पे देखे इस रेजिस्टेंस के आसपास जो भी स्टॉप लॉसेस होगी उनको हिट करने आ सकता है एक बार, फिर क्वांटिटीज लेगा फिर गिरेगा, ऐसा पॉसिबल है। तो करना क्या है ये समझ गए ना आपकी, क्लियर क्लियर। ये 24,580 के आसपास आता है तो बाइंग मतलब ब्रेकआउट वगैरह दिखता है तो बाइंग हम कर सकते हैं थोड़ा।
बाकी तो नीचे ओपन होता है तो वीकनेस का वेट करो। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सभी लेवल्स आपको बता दिए, और जो भी सेटअप बनेगा आपको पता है लर्निंग पर्पज से मैं शेयर करता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, तो मैं कल भी शेयर कर दूंगा। और जिनको इन डेप्थ चीज़ें वगैरह सीखनी है मुझसे, देखिए मैंने हर वीडियो में बताया कि ज़रूरी नहीं है मुझसे ही सीखो, जिनको अच्छा लगता है मेरा मतलब जो भी मैं पढ़ाता हूँ चीज़ें, जो भी यहाँ पे समझाता हूँ, जो भी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप समझ पाते हो कि हाँ ठीक है, अच्छी है, सीखना चाहिए चीज़ें, तो ही मुझसे सीखिए। और उसके लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, और उसके साथ एक बेनिफिट आपको स्टूडेंट ग्रुप का एक्सेस मिल जाता है, सो दैट लाइव मार्केट में ट्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, तो उससे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, बाकी डिस्काउंट वगैरह सब अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।